दोस्तों आज मैं आपको गुणा करने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं। यदि आपने स्कूल में कभी भी गुणा करना नहीं सीखा है तो आज मैंने आपको कुछ सवाल दे रखे हैं, इनको मैं आपको सोल्व करके दिखा दूंगा और आपके दिमाग में ऐसा बिठा दूंगा कि आपको गुणा करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने स्कूल में नहीं सीखा है तो आप इस वीडियो को देख के गुणा करने का सबसे आसान तरीका सीख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप देखिए मैंने 4 सवाल ले रखे हैं, उन 4 सवाल को मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। इसके बाद मैं आपको 2 सवाल यानी कि 1 या फिर 2 सवाल आपको दूंगा, आप कमेंट्स में उसका आंसर जरूर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भी ना भूलें। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखिए मैंने 4 क्वेश्चन ले रखे हैं, मैं आपको इसको सोल्व करके दिखाता हूं। सबसे पहले नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें 36 को 5 से गुणा करना है। तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं। अगर आपको पहाड़ा यानी कि टेबल याद नहीं है तो आप इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें गुणा करने के लिए नीचे की संख्या को ऊपर से गुणा करना होता है, मतलब पहाड़ा पढ़ना होता है। तो ये देखिए हमारे पास है 5, तो हम क्या करेंगे 5 का पहाड़ा सबसे पहले हम 6 में पढ़ेंगे, मतलब 6 बार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, यानी कि 5 छंग 30, यानी कि हमारा कितना आया 30। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर नीचे लिख देंगे 0 और ऊपर 3 हमारा हासिल चला जाएगा। तो इस तरीके से आप गुणा कर सकते हैं। अगर आप लाइन खींच के काम करेंगे तो आपको काफी आसानी रहेगी और जैसे जैसे आपकी हैबिट बढ़ती रहेगी आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस लाइन को यहाँ से मिटा देते हैं। यहाँ तक तो आपके समझ में आ ही गया होगा। तो 0 हमने यहाँ पर लिख दिया है और ऊपर हमारा हासिल आया है 3। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से हम 5 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे। तो हम दोबारा से पढ़ेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और ऊपर हमारा कितना है 3, यानी कि कितना हो गया हमारा 18। तो हम नीचे लिख देंगे 18 और ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है 18। ये देखिए 18। तो हमारा कितना आंसर आया है 180। तो ये सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसी तरीके से हम दूसरे सवाल को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना है 63 को हमें 3 से गुणा करना है। तो वही सिंपल सा हमें तरीका अपनाना है। 3 का पहाड़ा 3 में पढ़ना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9 और इसके बाद हम 3 का पहाड़ा दोबारा से 6 बार पढ़ेंगे। ये देखिए 3 और 6, मतलब हमें 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है। तो दोबारा से हम पढ़ेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18। तो कितना आया 18। तो हम नीचे लिख देंगे 18 और ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है 189। ये देखिए 189। तो ये हमारा आंसर आ गया है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। इसके बाद मैं आपको थोड़ा हार्ड क्वेश्चन भी बताऊंगा। अब यहाँ पर हमारे पास 2 सवाल तो हमारे सोल्व हो चुके हैं। चलिए आप तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल सवाल है, आप दे सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 9 के पहाड़े को 3 बार पढ़ेंगे। ये देखिए हमारी संख्या कितनी है 53। तो हम क्या करेंगे 53 को 9 से गुणा करेंगे। तो वही सिंपल सा हम तरीका अपनाएंगे। 9 का पहाड़ा सबसे पहले 3 बार पढ़ेंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। कितना आया 27। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 7 और हमारा हासिल में 2 ऊपर चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी कितनी संख्या बची है 5। तो हम क्या करेंगे 9 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। तो कितना आया 45 और 2 हमारे पास ऊपर से पहले से ही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे 47। ये देखिए 47। तो हमारा फाइनल आंसर कितना है 477। ये देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ, चौथा और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम इसी तरीके से सोल्व करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर 8 का पहाड़ा 7 में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें 37 को 8 से गुणा करना है। तो चलिए दोबारा से हम 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 6 और ऊपर हमारा हासिल में कितना आया 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और ऊपर हमारा कितना है 5। तो कितना लिखेंगे हम 24 और 5 कितना हुआ 29। तो यहाँ हम लिखेंगे 29। तो फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप 2 संख्या वाले गुणा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। देखते हैं आपको गुणा के सवाल अभी तक समझ में आए हैं या नहीं। तो ये देखिए हम एक संख्या ले रहे हैं, ये लिया है हमने 47 और इसको हम कितने से गुणा करेंगे, हम करेंगे 5 से। तो इसका आंसर क्या आ रहा है आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगा और अगली वीडियो में मैं आपको 2 संख्या वाला गुणा करने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। और दोस्तों गुणा यानी कि मल्टीप्लाई करने का सेकंड वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, उसमें आपको और ज्यादा सीखने को मिलने वाला है। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।